नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। भिवानी में हुड्डा सेक्टर 13 के सामने आयोजित किए जा रहे पशुधन मेले का शुभारंभ करने प्रदेश के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे। गौरतलब है कि 38वीं पशु प्रदर्शनी में प्रदेश भर से उत्कृष्ट किस्म के पशुओं के साथ पशुपालक पहुंच रहे हैं। वहीं इस प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों व पशुपालकों को अनेक तरह की जानकारियां भी दी जा रही हैं। हरियाणा प्रदेश की पहचान देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना के रूप में की जाती है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भिवानी में 38वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें प्रदेश भर से हजारों की संख्या में पशुपालक हिस्सा ले रहे हैं। 38वीं पशु प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा किया गया। इस मौके पर राज्यपाल महोदय ने कहा कि पशुधन ही हमारा वास्तविक धन है, जिसके लिए हमारा प्रदेश जाना जाता है। वहीं इस पशु प्रदर्शनी में हिस्सा लेने पहुंचे रेवाड़ी जिले के गांव कोसली के पशुपालक हेमंत ईश्वर सिंह, कुलदीप और महेंद्र ने बताया कि वे इस राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी में उत्कृष्ट किस्म के पशुओं के साथ पहुंचे हैं। इस प्रदर्शनी से उन्हें पशुओं के विभिन्न किस्मों, उनके देखभाल व उनके खुराक के बारे में भी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। वहीं इस पशु प्रदर्शनी के माध्यम से उन्हें न केवल पशुपालन बल्कि कृषि संबंधी अन्य जानकारियां भी मिल रही हैं, जिनका उपयोग वो कृषि को बढ़ावा देने में कर पाएंगे। मैं हेमंत कुमार मेरा नाम है। मैं कोसली गांव से आया हूं। यहाँ मेला देखने के लिए मेरे को भी काफ़ी पशुओं का मेला देखने का शौक है, अच्छे पशु रखने का शौक है। मुझे यहाँ आकर बड़ी अच्छी खुशी हुई है। तरह तरह के पशु देखने को मिले हैं और सरकार ने काफ़ी सुविधा की हुई है यहाँ पर, समझा। इससे क्या किस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा? इससे पशुओं को काफ़ी वो मिलेगा, पशुपालन को अच्छा वो मिलेगा देखने के लिए। भाई ऐसे ऐसे पशु रहते हैं और उसमें और पशुओं को रखने का शौक मिलेगा। क्या क्या जानकारी यहाँ दी जा रही है? यहाँ हर मुर्रा नस्ल युवराज से कोई भी पशुओं का, दूध वाले का, झोटों के अच्छे अच्छे बीज का जानकारी दी जाती है। नाम क्या है सर आपका? हेमंत नाम है जी मेरा। क्या नाम है? मेरा नाम ईश्वर सिंह यादव है। मैं जिला रेवाड़ी कोसली हल्का से गांव का निर्वास से आया हूँ। पशु मेला देखने के लिए, पशु प्रदर्शनी, यहाँ अच्छी बढ़िया उच्च क्वालिटी के पशु देखने पर हमें यह बहुत हर्षित हुए और इससे हमें काफ़ी अनुभव भी महसूस किया गया। और सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, आने जाने की फ्री व्यवस्था की है। और यहाँ मेले में प्रदर्शनी में हम ये प्रदर्शनी को देख के काफ़ी लाभ उठाएंगे। किया है, इस आयोजन पर प्रकाश डाला है और आने वाले 3 दिनों में इस भव्य उत्सव के अंदर क्या क्या आकर्षण होने जा रहे हैं उनके बारे में संक्षेप में जानकारी दी है। ये सम्मेलन बहुत बड़ी संख्या में आप लोग सम्मिलित हुए और इसके लिए जो हमारे कृषि मंत्री माननीय जेपी धनखड़ जी, पशुपालन एवं डेयरी विकास वे तो आकर आह्वान दिए तो कहे कि आप भिवानी आना, सम्मेलन में भाग लेना। लेकिन मैं तो यह देखा इतनी बड़ी संख्या में साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, बकरी व भेड़ पालन, पोल्ट्री, बागवानी जैसे व्यवसाय को बढ़ावा देना होगा।
सुंदर अच्छा ना रखी सीजन मिला आराम से एक कैप्टन साहब ये क्या नाम इसका? रुस्तम रुस्तम पीछे बड़ी डिटेल सारी लगा रखी है भाई आईडी नीचे करी भाई ओए छोड़ आईडी नीचे करी भाई नीचे कर लो अरे आईडी नीचे कर ले तेरी ने नीचे कर लो आईडी खबर ले फेरते भी हो भाई कैप्टन ने अब थोड़ा मुंह करवा लेने फोटो करा भाई आईडी निकल ले नीचे यार सब कने आईडी कुलदीप नाम जी ताज होता है। तो क्या खासियत है जी इस जोटे की और क्या कहोगे मेले में पूछ के कैसा आप महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस हुआ जी। 24 महीने का बच्चा है ये, इसकी 5 फुट 8 इंच हाइट है। तो क्या इसकी और क्या खासियत मानते हो हाइट के अलावा, क्या कहोगे इसको लेकर के? इसमें सबसे अच्छी चीज़ तो सहनशीलता है, इसमें शुद्ध है ये बिल्कुल। तो इसकी ब्रीड क्या है जी इसकी? ये NH16 का बीज है जी। क्या कीमत लगभग अंदाजन इसकी रहेगी? बेचते नहीं जी हम इसको। अगर बेचते नहीं आप प्रदर्शन के लिए ले आए इसको? जी हाँ। तो सर क्या खुराक वगैरह खिलाते हो इसको? इसको 10 किलो दूध पिलाते हैं, 5 किलो सेब खिलाते हैं, बाकी बिनोला गुड़
फेज 3 में से मार्केट रेट क्या हो सकता है इसका? लगवाते नहीं हम कभी। तो मेले में इस पर के प्रदर्शन पर क्या टारगेट आपका? अभी किस तरह का इनाम नेक्स्ट आएगा यो, पहला नंबर? बिल्कुल जी। ठीक, तो नाम क्या है इसका? इसका ताज नाम है जी। क्या नाम है जी? महेंद्र है। तो क्या चीज़ के प्रदर्शन के लिए आप पशु मेले में पूछे हो? क्या कहोगे? पशु को बढ़िया लेकर आए। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो इसकी क्या खासियत है जी? इसकी खासियत इसकी बात मतलब 25-26 लीटर दूध है, लंबा ऊंचा है, भीम झोटा का है। तो ये क्या कुछ इसके क्या खान पान क्या खर्चा वर्चा रहता है? खान पान तो चाट चूट खुआवा, हरा चारा खुआवा, ये हिसाब में खुआवा। नाम क्या है जी आपका? महेंद्र है। कर्नाटक में हुई बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर विरोध जताया। स्थानीय रोहतक गेट स्थित राजपूत धर्मशाला में एकत्रित होकर उन्होंने इस हत्या के विरुद्ध अपना रोष जताया और आतंकवाद का पुतला भी। भिवानी में बजरंग दल ने रोहतक गेट राजपूत धर्मशाला में एकत्रित होकर विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर कर्नाटक में हुई बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के विरोध में आतंकवाद का पुतला जलाया। जब इस बारे में बजरंग दल के जिला प्रधान वरुण बजरंगी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ समय पूर्व कर्नाटक में एक विशेष समाज कॉलेज में स्कूल ड्रेस पहनने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा महाविद्यालय में बुर्का पहनने को लेकर रोक लगाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। इसी के चलते उनकी हत्या कर दी गई। बजरंग दल भिवानी ने इस हत्या के विरोध में शहर भर में प्रदर्शन किया और आतंकवाद का पुतला भी फूंका। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद भी भारत में लव जिहाद धर्मांतरण के केस बढ़ते जा रहे हैं और इन केसेस को रोकना हमारा परम कर्तव्य बनता है। बजरंग दल जिला भिवानी द्वारा एक बहुत ही विरोध प्रदर्शन शहर के अंदर किया जाएगा, क्योंकि कर्नाटका के अंदर शिवमोगा एक जगह है, वहाँ पे हमारे बजरंग दल का कार्यकर्ता हर्षा, जिसकी जिहादियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या का कारण सिर्फ ये रहा कि उसने हिजाब के ऊपर फेसबुक पे ये टिप्पणी की थी कि स्कूलों के अंदर ड्रेस कोड होना चाहिए, हिजाब को नहीं होना चाहिए। सभी स्कूलों में एक ही व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। तो हम सभी भी यही कहते हैं कि उसकी बात बिल्कुल जायज़ थी और सही भी है। हम सभी भी यही कहते हैं कि स्कूलों के अंदर ड्रेस कोड होना चाहिए। उसकी जो निर्मम हत्या की गई, उसके अंदर पुलिस द्वारा छह आतंकवादी टाइप के लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, उन सब का संबंध वहाँ की PFI संस्था से है। PFI एक आतंकवादी संगठन है। तो हम सरकार से, भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से यही मांग करते हैं कि जो PFI संगठन है, जिसके वो सदस्य थे, जिन्होंने निर्ममता से हत्या की है, उसके ऊपर तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए और दोषियों को सजाए मौत, फांसी की सजा मिलनी चाहिए और हर्षा के परिवार को आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए, जिसके लिए पूरा बजरंग दल, पूरे देश का और विश्व हिंदू परिषद उस परिवार के साथ। कर्नाटक के शिवमोगा जिले के अंदर हर्षा बजरंगी की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके विरोध में पूरे भारत के अंदर हर जिले, हर गांव में इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका जा रहा है। अगर यहाँ पे कोई मुसलमान मर जाता तो जो ये बड़े बड़े स्टार है ये कहते हैं कि मॉब लिंचिंग हुई है। आज ये हिंदू मरा है तो ये सब मौन क्यों है? ये हिंदू मर जाए तो सब मौन हो जाएंगे, ये नहीं चलेगा। और जो ये हरकत कर रहे हैं उनको हमें बता देना चाहते हैं कि हिंदू जाग चुका है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। स्थानीय नेहरू पार्क में शुक्रवार को जिला स्तरीय पिछड़ा वर्ग के सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए गणेशी लाल प्रजापति ने कहा कि हमें एकत्रित होकर अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। वहीं भूपेंद्र गंगवा ने कहा कि वर्तमान सरकार पिछड़े वर्ग की पूर्णतः अनदेखी कर रही है। बैठक में मुख्य वक्ता श्री गणेशी लाल प्रजापति ने अपने भाषण में बताया कि सभी पिछड़े वर्ग के वर्गों को एकत्रित होकर पूरे जोर शोर से लड़ाई लड़नी होगी और जब तक यह लड़ाई हम जीत नहीं लेंगे तब तक सड़कों पर इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस अवसर पर भूपेंद्र गंगवा ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार पिछड़े वर्ग के हितों की पूर्ण रूप से अनदेखी और अवहेलना कर रही है। क्रीमी लेयर पर 17 नवंबर 2021 को जो इस सरकार ने नई अधिसूचना जारी की है, पिछड़ा वर्ग के लिए यह काला कानून है। ग्रुप डी के सभी कर्मचारियों का आरक्षण भी खत्म कर दिया गया है। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह गंगवा, पूर्व चेयरमैन हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड। आज का जो हमारा नेहरू पार्क के अंदर हम इकट्ठे हुए, एजेंडा है
माननीय हरियाणा सरकार श्री मनोहर लाल खट्टर की खटारा सरकार का हमने पुतला फूंका है। आज जो हमारा मुख्य मुद्दा ओबीसी का क्रीमी का है, 17 नवंबर 2021 को क्रीमी की नई अधिसूचना जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछड़ा वर्ग महासभा ने एक रिट डाली थी, वो 24 अगस्त 2021 को जीत गए थे। सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा सरकार बड़ी मानते हैं, तो उसके अंदर 2 स्लैब बढ़ा दिए, 3 लाख का और 6 लाख का। जो उसके अंदर कृषि आय और कर्मचारी की जो टोटल ग्रोथ है वो इनकम इकट्ठी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 लाख के अंदर कुछ भी नहीं रखा, ना तो हमारे जो कर्मचारी होंगे वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ना कृषि की आय इंक्लूड होगी। तो हमारा खट्टर सरकार से पूर्ण जो मांग है कि ये 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना जो जारी की है ओबीसी की, वो तुरंत निरस्त करे। बीजेपी को अरे खोना ही हमारा रोल होगा। ऐसा है, बहुत ही अचरज की और बहुत ही शर्मनाक मुद्दा उठाना पड़ा है आज ओबीसी समाज को। हमारी वर्तमान हरियाणा सरकार जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बार बार फजीहत करवाने के बावजूद, चारों खानों चित्त होने के बावजूद, और फिर अपनी बेशर्मी को जग जाहिर कर रही है कोर्ट कानून को, संविधान को और केंद्र सरकार को, सभी को ठेंगा दिखा रही है। ऐसा लगता है हमारी वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा अपने आप को बड़ा सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। एक भोली भाली कौम ओबीसी जो मेहनत करके खाती है, कमा के खाती है और तुम्हारी वोटों के झोलियां भर के तुम्हें कुर्सी पर बैठाती है, उन्हीं को तुम कुचलने के लिए उनके बच्चों की गर्दन पर तलवार लटका करके आप अपने आप को सुरक्षित या बड़ा घोषित करना चाहते हो। ये सपना आपको जो है ना धरातल में ले जा करके और आखिरी कफन की आखिरी कील, ताबूत की आखिरी कील का काम करेगा। स्थानीय वैश्य महाविद्यालय में चल रहे यूनिफेस्ट 2022 के समापन अवसर पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री जेपी दलाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन की बधाई आयोजकों को दी। उन्होंने कहा कि हरियाणवी संस्कृति का अपना अलग ही अंदाज है, जिसके पीछे देश के युवाओं का अहम रोल रहता है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के युवा कल्याण विभाग के सौजन्य से वैश्य महाविद्यालय में 3 दिवसीय युवा महोत्सव यूनिफेस्ट 2022 का आयोजन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल एवं कुल सचिव ऋतु सिंह की अगुवाई और कुशल मार्गदर्शन में डीन विद्यार्थी कल्याण डॉक्टर सुरेश मलिक, DYW डॉक्टर आशा पूनिया, प्राचार्य और कन्वीनर डॉक्टर संजय गोयल के संयोजन में किया गया। शुभारंभ सभी अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में समापन के अवसर पर विशेष रूप से हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री जेपी दलाल समारोह अध्यक्ष के रूप में, महाविद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता, अति विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार एवं वर्तमान विधायक भिवानी घनश्याम सराफ, समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर पवन भुवानीवाला एवं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कुल सचिव ऋतु सिंह ने शिरकत की। ग्रुप सॉन्ग जर्नल जिसमें दूसरा स्थान भाई साउंड वाले भाई, डीजे वाले बाबू, आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी पहला स्थान हो गया सर। राजीव गांधी गवर्नमेंट RGCW भिवानी, राजीव गांधी कॉलेज फॉर वुमेन भिवानी तीसरे स्थान पर, और इसके साथ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एजुकेशन भिवानी के 2 कॉलेज। धन्यवाद। छात्र संघ के अध्यक्ष पद की जिन्होंने शुरुआत की थी स्वर्गीय श्री जयबीर सिंह गब्बू, उनके बेटे दुष्यंत गब्बू यहाँ पर उपस्थित हैं। तत्पश्चात सुखद भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि
कि कभी IAS IPS बन के ये हमारे इस प्रांगण में मुख्य अतिथि के तौर पे भी आए। अनामिका चौहान। स्लोगन ट्रॉफी, केवल 2 ट्रॉफी और हम मुख्य अतिथि के हाथों से दिलाएंगे। इनकी बहुत ज्यादा आनंद वर्धन शर्मा जी से मेरा अनुरोध है, रणदीप पक्का वादा है। आनंद वर्धन शर्मा जी से ये सौभाग्य की बात है कि हमारी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित वैस कॉलेज, जो कि हमारे क्षेत्र का सबसे पुराना कॉलेज है, इसमें ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, बच्चों का कंपटीशन हुआ और 2 साल के कोरोना के बाद पहली बार ये खिलखिलाते हुए बच्चे हंसते खेलते मनोरंजन करते हुए और एक कंपटीशन लड़ते हुए अलग अलग उसमें कैटेगरी में, इसको देख के बहुत खुशी मिली और इनके प्रतिभा को देखकर हमें पूरा भरोसा है कि भारत का नाम ये ऊंचा करेंगे और भारत के नौजवान दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। मैं मानता हूं कि प्रतिभा है, उसको कोई दबा नहीं सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, वो स्ट्रीट लाइट में बर्फ़ के अंदर बैठ के उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी। वो अभाव भी था उस वक्त, तो दुनिया के महानतम पद पर पहुँचे थे। और ये हमारे जो बच्चे जिनके अंदर प्रतिभा है, आज तो उनको कहीं न कहीं से स्पॉन्सर कोई न कोई उनका हाथ पकड़ने को तैयार हो ही जाता है और जो मेहनत करेगा, जिसका लक्ष्य पे अपने टारगेट रह के चलेगा, उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं। हिंदुस्तान जन कल्याण फाउंडेशन एवं हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन द्वारा राष्ट्रीय लोक गायक विकास पासोरिया का एक विशेष समारोह में सम्मान किया गया। इस अवसर पर पासोरिया ने कहा कि युवाओं में संस्कार पोषित करना ही हमारा राष्ट्र निर्माण होगा। वहीं इस कार्यक्रम में अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन व फाउंडेशन की तरफ से हमारे राष्ट्रीय गायक विकास पासोरिया जी का विशेष रूप से यहाँ अभिवादन करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, और साथ में इस हिंदुस्तान ऑर्गेनाइजेशन के नवनियुक्त पदाधिकारी भाई कंवरपाल पुजारी जी का भी अभिवादन करने के लिए यहाँ आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कौशिक जी ने जो कार्यक्रम रखा है, उसमें बतौर राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कौशिक जी को कि उन्होंने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है और विकास पासोरिया जी व कंवरपाल पुजारी जी व 2-3 और भी हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी आए हैं। उनसे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन व फाउंडेशन के लिए अपना समय दे करके और आगे फाउंडेशन को व ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज का ये कार्यक्रम छोटी काशी भिवानी में हिंदुस्तान जन कल्याण फाउंडेशन की तरफ से विकास पासोरिया जो संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके सम्मान समारोह में ये कार्यक्रम किया गया है।
और ये कार्यक्रम समय समय पर होने चाहिए, क्योंकि जो संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, देश को बचाते हैं, उनको सम्मान ज़रूर मिलना चाहिए। ये मेरा हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन व हिंदुस्तान जन कल्याण फाउंडेशन एक ये दोनों ऐसे संगठन हैं जो कि राष्ट्र को समर्पित हैं। विश्व के सर्वोत्तम संगठनों में से ये संगठन हैं, जिनकी मजबूती ये है कि इसमें सर्व समाज के व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व हमारे को आशीर्वाद स्वरूप जो है ना मौजूद हैं, जिनका कि एक एक इंसान के पीछे, एक एक व्यक्ति के पीछे लाखों की संख्या में आदमी हैं। सर्व समाज के व्यक्तित्व का साथ होना इन दोनों संगठनों की मजबूती है। ये कि जैसे हर माँ बाप का फ़र्ज़ है, ये जो आज की शिक्षा है ये पैसा कमाने की मशीन बनाता है, आदमी को पैसा कमाने की मशीन बनाता है, इंसानियत नहीं सिखाता। तो मेरी हर माँ बाप से भी यही प्रार्थना है, सर्व समाज से प्रार्थना कि अपने बच्चों में संस्कार डालिए। जिस समाज का युवा संस्कारवान होगा वो समाज सुंदर होगा, वो राष्ट्र सुंदर होगा, वो देश सुंदर होगा। तो सभी से यही निवेदन है कि अपने बच्चों को सद्मार्ग पर डालिए, जो हमारी असली पद्धति है, जो आनंद से आत्मा को परमात्मा तक मिलाती है। असली उद्देश्य मानवता का ये है, इसकी तरफ सात्विकता से जीवन जिया जाए। इसी की तरफ हर माँ बाप से, सभी समाज से निवेदन है कि इसी तरीके से जीवन जिया जाए। समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन करते ही रहते हैं, जिसमें समाज में किसी भी क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले ऐसे लोगों का अभिनंदन करना, ताकि उनमें भी जन कल्याण की भावना का जागरण हो और वो समाज में किस प्रकार से कुरीतियों को दूर करके समाज कल्याण के लिए उपयोगी अपने अपने क्षेत्र में और क्या क्या काम कर सकते हैं, इसकी उनको प्रेरणा मिले। इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता ये कार्य कई वर्षों से कर रहे हैं। 27 फरवरी से 1 मार्च तक चलने वाले पल्स पोलियो अभियान को लेकर लघु सचिवालय परिसर में जिला उपायुक्त श्री RS ढिल्लों की अध्यक्षता में संबंधित विभागीय अधिकारियों की एक बैठक हुई। जिला उपायुक्त द्वारा निर्देश दिए गए कि पोलियो दवा से एक भी बच्चा नहीं छूटे, वहीं आम जन भी अपने नज़दीकी पोलियो बूथ पर जाकर अपने बच्चों को ये दवा ज़रूर पिलाएं। कृषि मंत्री ने कहा कि उन्हें हरियाणा सरकार में किसानों के कल्याण का जो दायित्व मिला है उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। वहीं विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों में संस्कृति के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन हरियाणवी संस्कृति का अपना अलग ही अंदाज है। एक लाइन बस पौंड बढ़ने वाला बेशक काट दियो। हाँ, नंबर 6 व्यू। बैठक में उपायुक्त श्री ढिल्लों ने बताया कि जिले में चलाए जाने वाले अभियान के तहत 0 से 5 साल तक के कुल 1,29,452 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 99,628 तथा शहरी क्षेत्र में 29,824 बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। उपायुक्त श्री ढिल्लों ने महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग, उद्योग विभाग, शिक्षा, लेबर, IMA, बिजली, रोडवेज, रेड क्रॉस, रोटरी क्लब इत्यादि को इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाने के निर्देश दिए। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल ने बताया कि पोलियो अभियान के तहत दवा पिलाने के लिए कुल 677 टीम्स का गठन किया गया है, जिसमें 2,655 खुराक पिलानी है। इसी प्रकार 117 सुपरवाइजर भी हैं। पोलियो के लिए 618 बूथ बनाए गए हैं और रेलवे स्टेशन, चौराहे, बस स्टैंड आदि पर 23 ट्रांजिट पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां पर दवा पिलाने का काम किया जाएगा। 10 मोबाइल टीम्स भी बनाई गई हैं जो दूर दराज व स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को दवा पिलाने। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग थी। इस डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स मीटिंग में हमारा मेन एजेंडा है वो हमारा पोलियो वैक्सीनेशन, पोलियो की ड्रॉप पिलाने का था, और दूसरा हमारा SIW स्पेशल इम्यूनाइजेशन वीक मनाने जा रहे हैं। इसमें हमने प्रशासन का और विभिन्न विभागों का सहयोग के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि पोलियो वैक्सीनेशन के दौरान हमने एजुकेशन विभाग की ज़रूरत पड़ती है, हमें PO ICDS की ज़रूरत पड़ती है, बाकी पंचायत की ज़रूरत पड़ती है। इन सभी को सेंसिटाइज करने के लिए आज मीटिंग बनाई गई थी। हमारा जो वीक है 27 तारीख से पोलियो की वैक्सीन की ड्रॉप पिलाई जा रही है, इसके हम 0 से लेकर 5 साल के बच्चों को पिलाएंगे। इनके जो बेनिफिशरी है, जो बच्चे हैं, वो 1,29,690 हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा कि पहले हम 3 दिन बूथ पर पिलाएंगे, बाद में हाउस टू हाउस कवर करेंगे। इसके बाद जो स्पेशल इम्यूनाइजेशन वीक मना रहे हैं हम,
जो कि हमारा कोविड के कारण रूटीन इम्यूनाइजेशन कम हो गया था, वो 2 डेज जो पेंडिंग है उसको हम कवर करेंगे और वो हर हफ्ता हम रिपीट करते रहेंगे। जो SIW का जो टाइमिंग है वो हमारा 7 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक चलेगा। इसमें भी आपके माध्यम से मैं सभी का निवेदन करूंगा, जो बच्चे हैं 0 से लेकर 2 साल तक के और जो 5 साल के हैं, 10 साल के हैं और 16 साल के हैं, इन सभी को टीका लगना है। इसके जो बच्चे हैं जो 10 से ले 16 साल तक, उनके लिए हमने जो कैंप लगाया है वो हम स्कूल में भी लगाने जा रहे हैं और बाकी हमारे सब सेंटर PHC CHC पे तो लगेगा ही। तो इस सभी के, क्योंकि ये वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है, इससे वैक्सीनेशन से ही हमारी इम्यूनिटी मिलती है और बीमारी से हम बचा सकते हैं। जो बीमारी होएगी नहीं तो हमारे काफ़ी रिसोर्सेज बच जाते हैं। हमारे संग में बस इतना है। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।